आरएसवी इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें। और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्लाह का बड़ा ड्रोन हमला। रफा में भी इजरायली सेना की कार्यवाही जारी। गाजा युद्ध के दौरान पहली बार लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने इजराइल के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से बड़ा हमला किया। हिजबुल्लाह ने ड्रोन की पूरी स्क्वाड्रन इजराइल पर हमले के लिए भेजी थी। इससे हुए जान माल के नुकसान की अभी पुष्टि की सूचना नहीं मिली है। वैसे इनमें से ज्यादातर ड्रोन को इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने आकाश में ही मार गिराया। जलवायु वैज्ञानिक से लेकर मेयर तक का सफर। अब मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति बनी क्लाउडिया शीनबाम। जलवायु वैज्ञानिक क्लाउडिया शीनबाम ने मैक्सिको के चुनावों में बड़ी जीत हासिल करते हुए इतिहास रचा है। क्लाउडिया शीनबाम ने इसी के साथ मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति बनने का गौरव भी हासिल कर लिया। यही नहीं, 61 साल की शीनबाम ने मैक्सिको के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे अधिक वोट प्रतिशत जीत कर रिकॉर्ड बनाया है। उन्हें 82% मतों की गिनती के बाद 58.8% वोट मिले। शीनबाम इससे पहले मैक्सिको सिटी की मेयर रह चुकी हैं। मालदीव में ब्रिज का निर्माण कर रहा भारत। पिछले काफी समय से भारत और मालदीव के बीच तनाव चल रहा है। इस बीच भारत अभी भी मालदीव के विकास कार्यों को लगातार गति देने का काम कर रहा है। इसकी जानकारी खुद मालदीव के निर्माण एवं अवसंरचना मंत्रालय ने ट्वीट करके दी है। मालदीव के निर्माण एवं अवसंरचना मंत्रालय ने कहा, आज निर्माण एवं अवसंरचना मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला मुतलीब और मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मुन्नू महावर ने उच्चायोग के सीनियर अधिकारियों, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और तकनीकी टीम के साथ थिलामेल ब्रिज साइट का निरीक्षण किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे पर आपराधिक मुकदमे का ट्रायल शुरू। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 25 साल जेल की हो सकती है सजा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन पर 2018 में रिवॉल्वर की खरीद और कब्जे से जुड़े 3 गंभीर आरोपों के मामले में डेलावेयर में आपराधिक मुकदमा शुरू हो गया है। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 25 साल की सजा उनको हो सकती है। हमास को नष्ट करना इजराइल की सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फिर दिखाया अपना तेवर। इजराइल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हमास को नष्ट करना है। इसी के साथ सरकार गाजा से बंधकों की सुरक्षित वापसी भी चाहती है। ये बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कही है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के तौर पर वो दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन सरकार के मुखिया के तौर पर उन्हें सहयोगी दलों का दबाव भी झेलना पड़ रहा है। कई बार वार कैबिनेट में एकमत से लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन में कठिनाई पैदा हो जाती है। ये थी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आइए जुड़ते हैं देश के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। भारत में बिजली की मांग बना ऑल टाइम रिकॉर्ड। भारत के अधिकतर हिस्सों में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है। गर्मी से बचने के लिए लोग बिजली का सहारा ले रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी मांग भी बढ़ रही है। यही कारण है कि देश के विद्युत क्षेत्र में पहली बार 30 मई 2024 को 250 गीगावाट की रिकॉर्ड अधिकतम बिजली की मांग दर्ज की गई और भारत ने इसे सफलतापूर्वक पूरा भी किया। मतगणना से पहले पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। दिल्ली, मुंबई से लेकर श्रीनगर तक चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना में अब कुछ ही घंटे का समय शेष बचा है। आज सुबह से ही वोटों की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना से पहले किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना से पहले दिल्ली पुलिस ने शहर के अति संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जल संकट पर अपर यमुना रिवर बोर्ड को दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में चल रहे जल संकट पर तत्काल अपर यमुना रिवर बोर्ड की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 5 जून को बैठक की जाएगी और उसमें सभी हितधारक राज्य दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हिस्सा लेंगे। कोर्ट ने मामले को 6 जून को फिर सुनवाई पर लगाते हुए यमुना रिवर बोर्ड की बैठक के मिनट्स और जल संकट से निपटने के सुझाव में पेश करने का निर्देश दिया है। मोइचू के फैसले से चिंता में इजराइल। नेतन्याहू ने अपने नागरिकों को दी सलाह, जहां मोदी गए वहां जाएं। मालदीव सरकार की तरफ से हिंद महासागर द्वीप समूह में इजरायलियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बाद इजराइल भड़क गया है। भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश मालदीव ने एक दिन पहले ही इजरायली पासपोर्ट धारकों के अपने देश में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी थी। इस पर इजराइल ने मालदीव को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत में इजरायली दूतावास ने अपने नागरिकों से कहा कि मालदीव का बहिष्कार करते हुए हिंद महासागर में ही भारत के उन द्वीपों
द्वीपों का भ्रमण करें, जहां पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा चुके हैं। भारत में इजरायली दूतावास ने हिंदी और अंग्रेजी में ट्वीट कर लोगों से कहा कि कई ऐसे भारतीय समुद्र तट हैं जो बेहद खूबसूरत हैं और वहां काफी आदर सत्कार किया जाता है। म्यांमार में फर्जी नौकरियों के लालच में नहीं फंसे, भारतीय दूतावास ने बढ़ती घटनाओं के बीच जारी की एडवाइजरी। म्यांमार में भारतीय दूतावास ने नौकरी तलाश रहे भारतीय नागरिकों से सावधान रहने का आह्वान किया है। दूतावास ने भारतीयों को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से फर्जी और अवैध नौकरियों के लालच में नहीं फंसने की सलाह दी है। अभी हाल ही में लाओस में अवैध काम में फंसे 13 भारतीयों को बचाकर घर वापस लाए जाने के बाद ये सलाह जारी की गई है। भारतीय दूतावास ने सलाह में कहा कि म्यांमार थाईलैंड सीमा पर मेवाड़ी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट सक्रिय है। ऐसे में इस क्षेत्र में भारतीयों से नौकरी का प्रस्ताव लेने से पहले सावधान रहें। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी मुख्य खबरों का हाल। रहमानुल्लाह और इब्राहिम की जोड़ी ने मचाई तबाही, T20 वर्ल्ड कप में रच दिया इतिहास। अफगानिस्तान टीम के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान की जोड़ी ने युगांडा के खिलाफ खेले जा रहे ओपनिंग मैच में बल्ले से धमाका किया। 4 जून को अफगानिस्तान और युगांडा के बीच T20 विश्व कप 2024 का 5वां मैच गियाना में खेला गया। इस मैच में अफगान टीम की ओपनिंग जोड़ी रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान ने शानदार प्रदर्शन किया और T20 विश्व कप में इतिहास रच दिया। इब्राहिम रहमान की जोड़ी ने T20 विश्व कप में इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। इस दौरान गुरबाज ज़ादरान की जोड़ी ने पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSV इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।